जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज आप लोगों के समक्ष इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर 6 के टोटल ऑब्जेक्टिव, जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। बहुत ही कम समय में आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, फरगना, अफगानिस्तान, यूनान और अरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरगना, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो औरंगजेब जो था वो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था दोस्तों, दक्षिण भारत में बिताया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो ये बाबर था। कौन था, बाबर था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। कब किया था, 1582 में शुरू किया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, ये देखिए 6 नंबर प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये तो अधिकांश लोग जानते होंगे, ताजमहल का निर्माण शाहजहां करवाया था। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए फटाफट एकदम 7 नंबर प्रश्न देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया था। तो अकबर जो था ये तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, 1563 में। अगर यही प्रश्न आ जाए, जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564। 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 8 नंबर, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, दीन इलाही संबंधित है, यानी दीन इलाही किससे संबंधित है, किस शासक से, तो अकबर से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। यानी एक नए शहर का नींव रखा था, किसके सम्मान में, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, सलीम चिश्ती, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या रहा है, क्या कह रहा है, मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक 1556 में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था। अकबर जो था वो अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, तो ये सिकंदरा में बनवाया था। कहाँ बनवाया था, सिकंदरा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म जो था वो अमरकोट में हुआ था। अ से अकबर, अ से अमरकोट, ट्रिक याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 14 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। अभी अभी ऊपर हमने बताया है। और कब ये समाप्त किया था, तो 1564 में। कब किया था, 1564 में। 1563 में क्या किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अब 1564 में क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1573 में। कब किया था, 1573, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, 17 नंबर, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था, यानी
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा अकबर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया था? यानी इनमें से 3 गो है जिस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिस पर यह अधिकार नहीं कर पाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़, यानी बी, मेवाड़ पर यह अधिकार नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो एक कवयित्री थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां आरा। क्या हो जाएगा? जहां आरा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर क्या करें, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही जल्दी जल्दी एकदम फटाफट कीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? चरमोत्कर्ष पर था मुगल कालीन चित्रकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा 25 नंबर, तुजुके बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तुजुके बाबरी जो था उसको फारसी में किसने अनुवादित किया था? तो अब्दुल रहीम। कौन किया था? अब्दुल रहीम, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। इसी को हराया था बाबर और मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारमल। राजा भारमल जो था वह अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध जो था वह कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी से, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो त्रिपिटिकाचार्य जो है ये राहुल संकृत्यान जो थे उनको कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पादशाहनामा, खूब ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। क्या हो जाएगा? अब्दुल हामिद लाहौरी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ठगी प्रथा का जो अंत हुआ वो किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी बेंटिक के काल में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हेमू को, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। सबका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदा करने वाला है। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था? खूब ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तब जाकर ये मुगल वंश के नींव रखा था, यानी मुगल वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है 35 नंबर, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? अभी अभी ऊपर हमने बताया है 1526 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो बाबर जो था अपना याद जो है तुजुके बाबरी जिसका नाम रखा गया वो तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का
क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। क्या हो जाएगा? बाबरनामा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? यानी कौन मुगल बादशाह था जिसके समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। किसके काल में? शाहजहां के काल में। यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी अभी ऊपर हमने बताया है पानीपत का युद्ध जो है प्रथम वो 1526 में हुआ था, यानी 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल बादशाह था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जानने वाला औरंगजेब था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जजिया किससे लिया जाता है? यहाँ प्रश्न बहुत सारा उठता है, ये जजिया जो है ये किससे लिया जाता था? तो यहाँ देखिए यहाँ आंसर जो है इस हिसाब से जिमियों से लिया जाता था। कहीं कहीं देता है गैर मुसलमानों से, गैर हिंदुओं से भी लिया जाता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? जिमियों से लिया जाता था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद था। क्या था? एक मस्जिद था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अजमेर, राजस्थान अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? कौन सा शासक था जिसको लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 45 नंबर, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर प्रश्न, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर जो था एक महान कवि भी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्या कर रहा है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, यानी डी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही कम समय में फटाफट हम लोग को करना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 यानी 48 नंबर, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1527 में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी, मोरलैंड के अनुसार, ठीक है, और वो भी पूछा जा रहा है 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 लाख, यानी 1 करोड़ लगभग, यानी 20 का सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल जो है ये किसने किया था? तो यहाँ देखिए कत्ल तो किया था बीर सिंह बुंदेला ने, लेकिन यहाँ शासक का नाम दे रहा है, तो उस समय शासक कौन था? जहांगीर। तो इसमें आंसर क्या होगा? जहांगीर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर होगा। यही मतलब जहांगीर जो था यही क्या किया था, उसको सलाह दिया था, यही मरवाया था। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, मुसलमानों से, यहाँ गैर मुसलमान नहीं कर रहा है, मुसलमानों से। तो मुसलमानों से जो कर वसूला जाता था उसका नाम था जकात। क्या नाम था? जकात, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पितृदूरा का अर्थ है, पितृदूरा का अर्थ क्या होता है? तो अंदरूनी काम। क्या होता है? अंदरूनी काम, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का भाई कौन था? खूब ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। हुमायूं का भाई देखिए यहाँ दे रहा है, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई देखिए कमरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कमरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, और एक हुमायूं तो था ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, तुजुके बाबरी किसने लिखी? तुजुके बाबरी जो है वो किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। तुजुके बाबरी कौन लिखा था? बाबर लिखा था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है,
सॉरी, इसमें अब इतना ही प्रश्न है, अगला प्रश्न तो नहीं है। यानी इसमें वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ये 54 है, यानी 54 को प्रश्न है। तो चलिए आज का ये वीडियो समाप्त होता है आप लोगों का चैप्टर 6 को खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, खूब अच्छा से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से जितना भी प्रश्न होगा ये टोटल प्रश्न अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। ठीक है, इसको चाहे तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।